कौन है निशा भगत? कौन है निशा भगत जो कुर्मी के अस्तित्व पे सवाल उठाएगी? पहले वो तो खुद अपना ये कर ले कि वो पहले आदिवासी है कि क्रिश्चियन है। पहले खुद पे वो सवाल करे कि हम आदिवासी हैं कि क्रिश्चियन हैं। वो सवाल करने वाली हम कौन होती है? कौन है वो? कुर्मी आदिवासी था, है और रहेगा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पेपर से बात कीजिए। पेपर में लिखा हुआ है 1913 में हम आदिवासी थे, 1950 में हमें आदिवासी से हटा दिया गया, एसटी सूची से हटा दिया गया, हमें अपने हक अधिकार से वंचित कर दिया गया। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज। और कुर्मी समुदाय के द्वारा जिस तरीके से लगातार एसटी सूची में शामिल होने की मांग की जा रही है, हमारे साथ है इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बबलू महतो जी। बहुत ही प्रखरता के साथ अपनी बातों को रखते हैं। पर आप लोग जो 20 तारीख को जो करने जा रहे हैं रेल रोकने का आंदोलन, इस चीज को किसी तरीके से मतलब आदिवासी समाज के द्वारा जो है पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है। कहीं से भी आप लोगों को सफल नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा खुला चैलेंज किया जा रहा है। और अगर आप लोग फिर भी आगे बढ़ते हैं तो अगर आप रेल रोकेंगे तो वो लोग हवाई जहाज रोकेंगे। कैसे देखते हैं ये सब चीज को? सबसे पहली बात, ये विवाद का मसला ही नहीं है, ये विवाद की बात ही नहीं है। आदिवासी समाज को इसी समझ में आनी चाहिए कि कुछ गिने चुने लोग जो उनको भड़का रहे हैं, बलगला रहे हैं, ये चीज समझने की आवश्यकता है कि इसमें कोई आवश्यकता ही नहीं लड़ाई करने की। आप हमको रोकेगा, हम आपको रोकेंगे, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। सरकार से हमारी मांग है, सरकार से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी पुरानी पहचान, अपनी अधिकार का हम लोग मांग कर रहे हैं। ये जो लोग, कुछ गिने चुने लोग हैं जो भड़का रहे हैं आदिवासियों को कि नहीं हमारा हक अधिकार मार हो जाएगा, हक अधिकार ले लिया जाएगा, तो ये चीज सोचने वाली और समझने वाली बात है कि हमारी ये मांग संवैधानिक है। तर्क के साथ आइए और जो थेथरोलॉजी वाला सिस्टम से निकलिए। आप लोगों को तो ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप लोग मतलब ये जानबूझकर शामिल होना चाह रहे हैं ताकि सारे जमीनों को हड़प ले। ये जमीन ही हमारी है। झारखंड में आधा से ज्यादा जमीन कुर्मी महतो की थी। मतलब अभी भी जीएम लैंड जितनी है वो कुर्मी महतो के हैं, लेकिन कहाँ कहें, हमारा षड्यंत्र के तहत हमारा जमीन को छीन लिया गया, हमारा अधिकार छीन लिया गया। आज झारखंड में जितने उद्योगों को देख पा रहे, उद्योग बड़े बड़े फैक्ट्री, बड़े बड़े कारखानों को देख पा रहे, हमारे कुर्मी के जमीन पे बनी हुई, कुर्मी के लैंड पे बनी है, कुर्मी को दफना के बनाई है। आप डैम देख पा रहे, चांडिल डैम हो चाहे कितनों भी डैम देख ले आप, झारखंड में जितना डैम सब कुर्मियों की है, क्योंकि डैम जहां बना है वो एग्रीकल्चर लैंड हुआ करता था, वो एग्रीकल्चर लैंड कुर्मियों की हुआ करता था। कुर्मी समुदाय का इतिहास कहाँ है? इस चीज पे सवाल उठा रही है निशा भगत। कौन है निशा भगत? कौन है निशा भगत जो कुर्मी के अस्तित्व पे सवाल उठाएगी? पहले वो तो खुद अपना ये कर ले कि वो पहले आदिवासी है कि क्रिश्चियन है। पहले खुद पे वो सवाल करे कि हम आदिवासी हैं कि क्रिश्चियन हैं। वो सवाल करने वाली हम कौन होती है? कौन है वो? कुर्मी आदिवासी था, है और रहेगा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पेपर से बात कीजिए। पेपर में लिखा हुआ है 1913 में हम आदिवासी थे, 1950 में हमें आदिवासी से हटा दिया गया, एसटी सूची से हटा दिया गया, हमें अपने हक अधिकार से वंचित कर दिया गया। वो कहने से थोड़ी हो जाएगा जी। वो तो कह रही है ना कि बिरसा मुंडा हमारे मतलब पूर्वज रहे, अंग्रेजों के टाइम से मतलब लड़ते आ रहे हैं। कुर्मी का कहाँ कोई इतिहास दिखता है? चौहाड़ विद्रोह का नाम सुनी होंगी। चौहाड़ विद्रोह रघुनाथ महतो जी का देन है। चौहाड़ सबसे पहला स्वतंत्र सेनानी रघुनाथ महतो का नाम आता है। देखिए, हमारे पूर्वजों का कागजी चीजों में नाम को हटा दिया गया, इस षड्यंत्र के तहत हमें वंचित रखा गया अपने चीजों से। ये चीज समझने की आवश्यकता है। यही चीज तो आज हम लोग कुर्मी समाज जाग रहे हैं। और आप कहते हैं कुर्मी समाज तरक्की कर लिया, उन्नति कर लिया, डेवलप कर लिया। कहां? अपने पूर्वजों को हम लोग नहीं खोज पा रहे हैं। ये स्थिति बनाकर रखी हुई है। हमारे पूरे दस्तावेज से हमारे नाम को हटा दिया गया, हमारे दस्तावेज से पूरे समुदाय के लोगों को हटाने का काम कर रहे हैं और हमें अपने चीजों से वंचित रखा जा रहा है। कुर्मी समुदाय तो आदिवासी समाज को नीचे मानते रही है, खुद को मतलब क्षत्रिय समाज और ऊपर समाज का दर्जा देते रही है। आज क्या जरूरत पड़ गई है कि आज उसको नीचे कास्ट का मतलब मांग करना पड़ रहा है कि हमें शामिल किया जाए? वो बात कर रहे हैं कुर्मी की, KUMARI, जो अपने आप क्षत्रिय मानते हैं, और हम बात कर रहे हैं कुर्मी की, जो KUDMI कुर्मी, जिसका गुष्टी होता है, गोत्र नहीं। जो गुष्टीधारी हैं वो हैं आदिवासी, जो गोत्रधारी हैं वो अपने आप को क्षत्रिय माने, चाहे क्या माने, हमको उससे नहीं पता। हम अभी बात कर रहे हैं गुष्टीधारी महतों की, कुर्मी महतों की। वो आदिवासी थी, वो आदिवासी की पहचान रखती है, वो आदिवासी परंपरा कल्चर पे चलती है, तो मैं उनकी बात करूंगा।
एक तो एग्जाम्पल ये दिया गया कि सिल्ली में भी कुछ दिन पहले बिरसा मुंडा का मतलब जो स्टैचू था उसको तोड़ दिया गया कुर्मी समुदाय के द्वारा। नहीं देखिए, ये बोले ना भड़काने और लड़ाने की बात है। कोई कुर्मी समुदाय का लोग किसी महापुरुष का अपमान नहीं करेगी, मैं ये लिख के देता हूं। किसी तरह का ये अटपटा बयान है, ऐसा तो बोला जाएगा विनोद बिहारी महतो जी का मूर्ति तोड़ दिया गया था धनबाद में, तो मैं क्या कहूँ कि आदिवासी समुदाय तोड़ दिया था, नहीं ना। तो मैं इसमें टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लोगों को लड़ाने का, बलगलाने का, देखिए किसी का मूर्ति तोड़ने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपने जैसे कहा कि वहां की मूर्ति तोड़ दिया, तो विनोद बिहारी महतो जी का मूर्ति तोड़ दिया गया धनबाद में, वो कारण में तोड़ दिया था, लेकिन उसके लिए क्या किया जा सकता है? ऐसा नहीं है। बात यहाँ पे लोगों को लड़ाने का, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का, अपने राजनीतिक ये चीजों को बलगला के लोगों को लड़ाने और भड़काने का काम किया जा रहा है। आज भी तो महतो समुदाय के द्वारा लोहरा जो जनजाति आते हैं आदिवासी समाज में, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ छुआछूत जैसे भावनाएं रखते हैं। आज तक तो हम नहीं देखे, आज तक तो ये भेदभाव हम नहीं देखे। आपको पता नहीं, आप चले जाइए हमारे समुदाय के लोगों से मिलिए, हमारे क्षेत्र में घूमिए, हमारे गांव के लोगों से मिलिए। अभी भी कुंवार घर में रहते हैं हम लोग, अभी भी खपड़ा घर में रहते हैं हम लोग, अभी भी शिक्षा से वंचित हैं हम लोग, अभी भी स्वास्थ्य से वंचित हैं हम लोग, अभी भी आयुर्वेदिक दवाओं पे हम लोग अपना इलाज करवाते हैं। तो आप हम लोग का उन लोगों से मिलिए ना। आज हम रांची में खड़ा है, रांची 5वीं अनुसूची में आती है। ये क्षेत्र पूरी आदिवासियों का हुआ करता था। आज यहाँ पे देखिए बाहर के लोग हावी हैं, आदिवासी की जनसंख्या घटते जा रही है। तो क्या ये जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो आदिवासी हितैषी हैं, जो अपने ही जमीन को बेच रहे हैं, जो अपने ही जमीन की दलाली कर रहे हैं, अपने ही लोगों को मार रहे हैं, अपने ही लोगों को कुचल रहे हैं, ये आदिवासी हितैषी हैं और ये अपने आप आदिवासी हितैषी कहेंगे? इसकी तो अब कभी लैंड रिस्टोरेशन का तो कभी बात ही नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं जी? कीजिए। जहां मुद्दा है, जहां आपका भला होगा, जहां अपना समुदाय का भला होगा, वहां उनका कहीं जिक्र नहीं है। सिरम टोली वाला में कहे नहीं गए थे, जो तिर्की जी भगाया गया, वहां पर राजनीति रोटी सेक रहे थे, वहां पर वसूली करने के लिए गए थे। उनका समुदाय का खुद उनको भगाने का काम किया। तो ये सब जो सोचने वाली बात है। देखिए ये सब लोग भड़काना बलगलाना अलग बात है। आप लोग इतिहास तो 400 से अधिक सालों का है ही नहीं झारखंड में, ऐसा कह रही हैं। किसने कहा? गीता श्री उरांव ने कहा। हमारा अभी तो पेपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने दिखाया ना, हमारा कब का है। हम लोग जिस तरह से आए इस समाज में, हम लोग को लैंड के लिए दिया गया, हम लोग एग्रीकल्चर के लिए हम लोग को दिया गया, हम लोग सृजन करता है, हम लोग खेती बाड़ी से हम लोग का पूरा इतिहास रहा है। हम लोग को लैंड दिया गया, लैंड पे हम लोग खेती बाड़ी किए, इस तरह से हम लोग लोगों गांव बसाते गए। देखिए हम लोग ये होता है क्या बोलते हैं उसको, खूंटी के महतो जिसे हम लोग बोला जाता है ना, तो घर का खूंटा होता है, लेकिन मुखिया, घर का मुखिया, सब मुखिया मिला के महतो कहला जाता था। गांव का मुखिया महतो कहलाता था, मतलब हर घर का मुखिया मिलके एक महतो बनता था। उस तरह गांव का कबीला का हम लोग हुआ करते थे। कबीला हम लोग का ये परंपरा रहा। हम लोग जैसे आदिवासी लोग हंटर बोलता है ना अपने आप को, हम लोग हंटर थे, हम लोग हंटिंग करते थे, तो हम लोग खेती बाड़ी करते थे। हमारा ये कल्चर था। खेती बाड़ी तो शुरू में नहीं ना था, सब लोग तो शुरू में हंटिंग ही करते थे, बाद में एग्रीकल्चर आया। तो हम लोग ये कल्चर को लेके आए ना। एग्रीकल्चर को आप लोग ने मतलब हम लोगों ने बढ़ावा दिया। हम लोग का ये देना है एग्रीकल्चर। हम लोग अनाज पैदा करना शुरू किया। हम लोग का लैंड रहा। हम लोग को बोला गया था जितना जंगल छोड़ दिया जाता था, जितना दो तो तुम जंगल को काट पाएंगे, वो जमीन तुम्हारा है, उस जमीन में तुमको खेती बाड़ी करना, अपना जीवन को जीना है। कहा यह जा रहा है कि हम लोग का खतियान में, आदिवासी समाज द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग का खतियान में अखड़ा वगैरह का सारा चीज मतलब जिक्र है। आप लोग का कहाँ कुछ? हम लोग का भी तो अखड़ा है जी। चलिए हमारा, अब यहाँ का लोग क्या बोलता है, वहां का लोग क्या बोलता है, हम लोग का भी तो अखड़ा है। हम लोग भी जावा पर्व करते हैं। हम लोग भी देखिए, हम लोग का जितना पर्व है ना, जावा, टूसू, करम, सब जुड़ा हुआ चीज है एग्रीकल्चर से। टूसू करते हैं, करम करते हैं, सब यहीं से जुड़ा हुआ है। और हम अखड़ा का बात करते हैं, चलिए हम लोग अभी करम अखड़ा गांव में हम लोग भी अखड़ा रखे हुए हैं। सबको ही है, सब चीज हम लोग का सेम टू सेम सिमिलर चीज है। देखिए जगह अनुसार परिवर्तन आता है, जगह अनुसार हम लोग का भाषा, भेषा, भूषा सब बदलता है, वेशभूषा सब बदलते जाता है। उस तरह वहां पे है। अखड़ा में पूजा तो आप लोग का पंडित द्वारा होता है ना? नहीं, गांव का महत्व से किया जाता है। ग्राम पूजा हम लोग करते दादा। ग्राम पूजा हम लोग ग्राम पूजा करते हैं, ग्राम देवता को पूजते हैं। उसमें हम लोग देखिए जितना हम लोग का पूजा होता है उसमें खून चढ़ता है, बलि चढ़ता है। हम लोग बलि देकर कोई भी चीज का शुरुआत करते हैं, वो कर्म का हो, टूसू का, मतलब सब चीज में हम लोग बलि चलता है। प्राकृतिक पूजक होते हैं ना आदिवासी। हाँ। आप लोग फिर मतलब हिंदू धर्म को मान रहे हैं? कौन हिंदू धर्म को मान रहा है? देखिए मैंने क्या कहा है कि समय अनुसार जो बदला, इन लोग भी तो क्रिश्चियन धर्म को मान रहा है। मैं उस पर सवाल उठाया क्या? आधा आदिवासी भी क्रिश्चियन धर्म को मान रहा था, मतलब आदिवासी सर नहीं हो, आदिवासी कौन से नहीं है। लोगों की अपने देखिए आस्था की प्रतीक है, अपने अपने आस्था जिस तरह हम लोग जुड़ते गया, करते गया, उस तरह। बाकी अभी भी हम लोग मोड़ोली देते हैं, जो पुराने चीज है। मोड़ोली बारे जानते कि नहीं? सुबह सांझ हम लोग मोड़ोली दिया जाता है।
हाथ में गोबर लेके निपा हो जाता है, पोता जाता है गेट के बाहर में। वो क्यों किया जाता है? क्योंकि हम लोग सुबह शाम इसलिए देते हैं कि हम लोग के घर के अंदर कोई सांप बिच्छू ना घुसे, हमारा घर का आदमी जो सुरक्षित रहे, वो इसलिए वो परंपरा रहा है। एंटीक्लॉकवाइज हम लोग घुमा के देते हैं, मोरोली हम लोग चौक पुरते हैं, तो हम लोग वो कल्चर तो शुरू से रहा है। आप लोग अगर आदिवासी है तो आदिवासी का कोई भी अगर आंदोलन वगैरह होता है, किसी चीज की मांग होती है, उसमें आप लोग का साथ क्यों नहीं रहते? कैसे नहीं, सरना कोड का में हम लोग कैसे नहीं साथ दिए? सरना कोड जब मांग कर रहे थे, कुर्मी समुदाय बढ़ चढ़ के आपका साथ दिया। तब महतो मांझी भाई ने कहा क्या कि लाभ जब लेना होता तो महतो मांझी भाई सब राजनीति के लिए कुर्मी समुदाय को, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुर्मी समुदाय को हमेशा मिसयूज किया लोगों ने। अब जाग गया। पेशा कानून का तो विरोध किया गया। किसने पेशा कानून? मैंने तो बोला है कि इसमें मांग रखा गया है। ये 20 तारीख को हम लोग जो किए, उसमें 3 चीजों की मांग है। कुर्मी को एसटी में सूची में शामिल किया जाए, 8वीं अनुसूची में कुर्माली भाषा को शामिल किया जाए, पेशा कानून में संशोधन किया जाए, उसमें हम लोग को भी जोड़ा जाए। पेशा कानून हम लोगों के लिए भी है, कानून बनाने का अधिकार हम लोग के लिए भी है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि आदिवासी लोग तो मतलब जन्म से ही छुआछूत वगैरह जैसे कि घटनाओं का शिकार होते रहे हैं, कुर्मी के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना? किसने कहा? ये चीज हम लोग के साथ भी हुआ है। हम लोग भी कहीं जाते हैं बड़े प्रकाश में, हम लोग भी छुआछूत के चीजों को हम लोग महसूस किए हैं। ऐसा बात नहीं सिर्फ आदिवासी समुदाय उस तरह से पीड़ित रहा है, शोषित हुआ है। वो महतो समाज भी वही कौम से आता है, वही आदिवासी। हम लोग को भी कहते पेपर में लिखा हुआ गैर सरकारी आदिवासी, तो हम लोग को भी ये लोग आदिवासी ही मानता है। हमारा शकल शुरू से नहीं पहचान में आता है। ऐसा बात है कि हमारा पूरा चीज जो है पूरी तरह से हम लोग प्रकृति से जुड़ा हुआ है, आदिवासी कल्चर से जुड़ा हुआ है। आप लोग तो राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि जो आरक्षण वाली विधानसभा सीटें हैं वहां पे अपने मतलब कुर्मी भाइयों को खड़ा करे और फिर वहां से सीएम की कुर्सी को हासिल करे। ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये राजनीति के तहत नहीं है। पहले राजनीति के तहत आप लोगों ने तो मुझे ठगा। आपने सरकार किसने बनाया? सरकार बनने में आज अगर हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो किसकी भूमिका रही है? कुर्मियों की भूमिका रही। ये कुर्मियों की आपसी बंदर बांटने वाली सरकार में बैठी हुई है, तो धन्यवाद देना चाहिए कुर्मी समुदाय को। कहीं इसी कारण से कुर्मी समुदाय से उनको डर लग रहा है। यह बात सत्य है कि कुर्मी समुदाय एसटी सूची में शामिल होगा, लेकिन यह बात सच नहीं कि आपका आरक्षण के मार्ग के लिए कर रहा है। अपना हक अधिकार, अपनी ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए कर रही है। तो कहा जा रहा है कि जेल कैंप पार्टी जयराम महतो ऐसो कुर्मी लोगों को भड़का रहे हैं ताकि उनको सीएम बनाया जाए। वो सीएम बनने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। जयराम महतो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके बारे में हमको नहीं टिप्पा टिप्पणी करना है। वो अपना जगह पे जो करना है करने दीजिए। वो तो आप लोग के साथ है ना, खुला समर्थन दिए है वो। हम देखिए, वो अपना समुदाय को साथ दिए, ठीक है, समर्थन है। हम आप उसी समुदाय से हैं। ठीक है, समर्थन के लिए हम साथ हैं उनके साथ। हम लोग जब रेल टेकने जाएंगे तो वो पार्टी बेस में नहीं, वो कहेंगे आप सीएम बनने के लिए आएंगे, तो ऐसा नहीं। वो अपना राजनीति रोटी अपना जगह सेके। राजनीति सेकने के लिए समुदाय नहीं है, ये सामाजिक चीज में, ये सामाजिक है। यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आएगी। कुर्मी समुदाय जयराम महतो के साथ है, क्योंकि जयराम महतो तो खुला समर्थन है ना कुर्मी समुदाय के साथ। तो कुर्मियों के नेता, असली नेता कौन है? अब जयराम महतो है ना। कैसे वो जयराम महतो हो गए? कुर्मी संगठन बनाया कौन? कुर्मी को जगाया कौन? सुदेश कुमार महतो का देन है। इस आज नहीं आया हुआ है, आज न जयराम महतो दिख रहा है जी। इससे पहले विधानसभा में आवाज कौन उठाता था? इससे पहले विधानसभा में आवाज उठाने वाला कौन था? लंबोदर महतो। कुर्माली भाषा की बात करने वाला कौन था? लंबोदर महतो। ये 8वीं अनुसूची की मैं बात कर रहा हूं, बोलने वाला कौन था? लंबोदर महतो। आज का हुआ कोई अपने आप को पूरे पुराने समय के लोगों को आप कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। और अब तो जनता उन्हीं से ज्यादा मतलब प्रभावित है। देखिए, जनता किससे प्रभावित होती? जनता एक्चुअली किसी की नहीं होती है। जनता जिधर सत्ता उधर भारी। जिस तरह लोग को झुकाव होता, झुकाव कभी एक समय था सुदेश महतो के साथ भी वक्त, अभी भी है, अभी भी ऐसा थोड़ी पूरी तरह से समुदाय अब धीरे धीरे जान रही है। अब मैं इसमें टिप्पा टिप्पणी नहीं करूंगा, अभी समुदाय सामाजिक बात कर रहा हूं मैं, राजनीतिक इसमें नहीं चर्चा करना चाहता हूं। इसके लिए बलक से कभी बैठा जाएगा तब उनका काला चिट्ठा खोल दूंगा मैं। चलिए, तो मतलब अभी जो अभी आप लोग करेंगे रेल टेका आंदोलन, वो क्या सफल होगा? सफल ही सफल है। कौन इसको असफल करेगा? कौन माई का लाल का इतना हिम्मत है जो असफल कर दे? 20 तारीख को हम लोग रेल रोकने जा रहे हैं, इसमें कोई भी हस्तक्षेप कोई नहीं करेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। देखिए, जो आदिवासी समुदाय के सभी लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, साथ दीजिए, समर्थन कीजिए। अगर हम लोग साथ में आते हैं तो झारखंड का कल्याण होगा, झारखंड का भविष्य सुधरेगा। 5वीं अनुसूची में भी आती है ना, 6वीं अनुसूची में आएगी तो झारखंड का दशा दिशा सब बदल जाएगी। एक सवाल और भी, जब आप लोग का लड़ाई कानून से है, कोर्ट से है, तो फिर ये इतना सारा मतलब करने का क्या जरूरत है? रेल रोकने का जरूरत क्या पड़ा फिर आप लोग का? देखिए, कानून से हम लोग की लड़ाई, हम लोग कानून को ही तो सरकार को दबाव दे रहे हैं ना। रेल किससे जुड़ी हुई है? सेंट्रल से। तो मैंने रेल टेक के हम लोग सेंट्रल को दबाव दे रहे हैं कि नहीं, हमारा रेल टेका जो है ये प्रेशराइज हो रहा है कि हमारा समुदाय अपना एकजुट दिखा रहा है, अपनी मांगों को रख रहा है, उनके कानों में जो रुई घुसी हुई है वो रुई को निकालने का काम करिए रेल टेका।
तो कोर्ट में जाकर के ये दलील और इतने सारे तो सबूत सारे काम चल रहे हैं। देखिए सरकार की बात है, सरकार में हम लोग अगर जब तक नहीं अपनी मांगों को रखेंगे, हर चीज के लिए लड़ना पड़ा और हर चीज में कुर्मी लड़ाकू रहा है, लड़के लिया है सब चीज। तो लड़ने से मिल जाएगा? लड़ने से ही मिलेगा। अपना हक अधिकार के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। जितने यदि चुप रहेंगे तो फिर चुपकी इससे पहले भी तो फिर रेल रोका गया था, क्या हुआ? लगातार रोका जाएगा जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं की जाएगी। हर वर्ष रोकेंगे, हर वर्ष अपनी मांग को। देखिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमको पता है इतना आसानी से तो नहीं मिलेगा ना। इतना 75 साल से हम लोग को वंचित रखा गया है, तो 5 दिन का रेल रोकने से हम लोग को तो नहीं मिलेगा। इसके लंबा संघर्ष, लंबा लड़ाई लड़ना होगा, तब जाके हम लोग को सफलता मिलेगी। और इसके लिए पूरा कुर्मी समुदाय का जितना युवा साथी सब साथ में खड़ा है और तैयार है और अपना हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए सब आगे आएगा। चलिए, तो इन लोगों का अपना आंदोलन जारी रहेगा और फिलहाल के लिए इतना ही। और आप देखते रहे द आवाज न्यूज।